Like, share, comment and subscribe our channel. गुड मॉर्निंग क्लास, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं स्किल प्लस। मेरा आज का विषय है मैथमेटिक्स, जो कि कक्षा 10वीं के लिए है। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 के सभी प्रश्नों का हल किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 में हमारा पहला प्रश्न है, बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। यहाँ पे एक नया शब्द है हमारे लिए, गुणनखंडन। पहले हम गुणनखंडन को समझते हैं। मानते हैं कि हमारे पास कोई संख्या 6 है और 6 का हमें गुणनखंडन करना है। 6 को मुझे तोड़ना है तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। तो 1 से तो कोई भी संख्या विभाजित हो जाती है आसानी से। हम दूसरी संख्या लेंगे 2। 2 से अगर हम 6 को विभाजित करते हैं तो कैसे टूटेगा वो? 2 तिहाई 6 होता है। अगली बार हम तोड़ेंगे तो 2 के बाद दूसरी संख्या क्या आती है? 3। 3 दूनी 6, मतलब 6 जो है वो 2 का गुणनखंड है और 3 का भी गुणनखंड है। 4 से अगर हम करते हैं तो 4 से नहीं हो रहा है, 2 करते हैं तो 4 दूनी 8, 6 से ऊपर चला जा रहा है, मतलब हमें सिर्फ इतना ही तक का गुणनखंड करना है। तो 6 संख्या जो है वो 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब हो गया ये 6 जो है वो 2 का गुणनखंड है और 3 का गुणनखंड है। तो इस 6 को इस रूप में तोड़ना ही गुणनखंडन कहलाता है। ये मैंने 6 को तोड़ दिया, ये गुणनखंडन हो गया। तो ये होता है गुणन। यहाँ पे हमें बहुपदों का गुणनखंडन करना है। तो गुणनखंडन हम 3 तरीके से कर सकते हैं बहुपदों का। आइए हम पहला तरीका देखते हैं, उभयनिष्ठ लेकर। पहला तरीका है हमारा उभयनिष्ठ लेकर। बहुपदों का हम उभयनिष्ठ लेकर गुणनखंडन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कोई संख्या मान लेते हैं, कोई बहुपद है हमारे पास 6x² प्लस 3x। एक बहुपद है हमारे पास 6x² प्लस 3x। हमें इसका गुणनखंडन करना है। तो हम उभयनिष्ठ लेकर कैसे करेंगे? पहले तो हम इन्हें और इन्हें तोड़ेंगे। पहले हम इस संख्या का गुणनखंडन करेंगे और इस संख्या का गुणनखंडन करेंगे। जैसे ये टूटेगा तो 2 तिहाई 6 प्लस x का स्क्वायर है, मतलब 2x है, प्लस 3 × x हो जाएगा। ये हमने तोड़ दिया। ये मैंने 6x² का गुणनखंडन किया और 3x का गुणनखंडन किया। अब इसमें जो हमें जो कॉमन दिखता है, जो उभयनिष्ठ दिखता है, हम उसे बाहर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे 3x है, यहाँ पे भी 3x है, इस संख्या में भी 3x है, इस संख्या में 3x है। 3x दोनों में कॉमन है, तो इस 3x को हम बाहर निकाल लेंगे। थ्री एक्स को अगर हम बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बच जाता है? 2 बचा, 2 और एक x प्लस यहाँ पे 3x तो पूरा ही बाहर आ गया, तो 1 बचा यहाँ पे। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 अलग अलग भागों में बट गया। ये हमने 6² प्लस 3x का गुणनखंडन किया, तो 3x × 2x + 1 में ये अलग अलग हो गया। तो ये हमने उभयनिष्ठ लेकर गुणनखंडन कर दिया। आइए हम दूसरा तरीका देखते हैं, जो कि सर्वसमीका से है। दूसरा तरीका है हमारा दूसरा तरीका हमारे यहाँ पर सर्वसमीका का उपयोग। हम सर्वसमीका का उपयोग करके किसी भी बहुपद का गुणनखंडन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नया शब्द है, सर्वसमीका। सर्वसमीका किसे कहते हैं? ये a + b से संबंधित जितने भी सूत्र बनते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a + a - b का होल स्क्वायर, तो a + b से संबंधित जितने भी सूत्र बनते हैं, चाहे वो a + b का 3 होल स्क्वायर 3 हो या जो भी हो, वो सभी सर्वसमीका कहलाते हैं। तो सर्वसमीका के उपयोग से हम किसी भी बहुपद का गुणनखंडन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास a + b का होल स्क्वायर, a - b
का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल बी के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर कोई भी बहुपद अगर इस रूप में दिखे, जैसे मेरे पास कोई एक बहुपद आ गया, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6x प्लस 9। मान लीजिए कोई भी इस प्रकार का बहुपद आ जाता है तो हम उसे हल ना करके हम डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम इस सूत्र का उपयोग करके उसे हम गुणनखंडन कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा कोई हमारे पास बहुपद आ गया तो इसे हम अगर कंपेयर करेंगे a प्लस, इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये सेम दिखेगा। जैसे x का स्क्वायर दिख रहा है तो x का स्क्वायर है, इसे हम तोड़ देते हैं पहले। x का स्क्वायर है, ये 6x दिख रहा है तो हम इसे 2 × 3, जब हम बहुपद में इस्तेमाल करते हैं जो डॉट लगा होता है हम उसे गुणे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम गुणा ही समझेंगे, गुणा ही कहा जाता है वो। डॉट x प्लस 3 है तो इसे हम 9 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप अगर a प्लस सरसमीका से इसका अगर आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ a का स्क्वायर है तो यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ पे 2ab है तो यहाँ पे भी 3x है, 3x है जो कि a और b दोनों है। 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे b का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर है। मतलब अगर इससे आप सरसमीका से तुलना करेंगे तो इसका मतलब होगा कि अगर इसके बराबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका जो मान है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, तो इसका भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सेम इससे अगर तुलना कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस 3 का ये होल स्क्वायर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो इसे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, होल स्क्वायर है तो x प्लस 3 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट ही हमारा सरसमीका की मदद से गुणनखंडन हो गया, उसे हमें हल करने की जरूरत नहीं है। आइए हम तीसरा विधि देखते हैं जो कि हमारा प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न है कि मध्य पद को तोड़कर उसका गुणनखंडन कीजिए। पहला प्रश्न, इसमें हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न नेगेटिव में है, पहले मैं पॉजिटिव समझा देता हूं फिर मैं नेगेटिव का समझाऊंगा। तो पहले प्रश्न में दूसरा प्रश्न जो है वो पॉजिटिव है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक बहुपद है और प्रश्न का कहना है कि मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। तो हमारा मध्य पद कौन सा है, 2x है। तो मध्य पद को इस रूप में तोड़ा जाता है जिनका गुणनफल 1 हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है, जैसे a है और b है, हम 2x को तोड़ेंगे तो a और b आया, मैंने माना है यहाँ पे। तो a और b का जो गुणनफल होगा वो अंतिम पद के बराबर होगा। जो भी हम 2x को यहाँ पे तोड़ेंगे तो इनका जो गुणा होना चाहिए वो 1 के अंतिम पद के बराबर होना चाहिए, और इनका जो योग होगा, जो टूटेगा उनका जो योग होगा वो मध्य पद के बराबर होगा, मध्य पद के बराबर होगा यानी 2x के बराबर होगा। तो जो भी टूटेगा उनका गुणनफल अंतिम पद के बराबर, और जो भी टूटेगा उनका योग होना चाहिए वो मध्य पद के बराबर। आइए हम इसे बहुपद को तोड़ते हैं। x का स्क्वायर है प्लस 2x है, अगर हम इसे x प्लस x में अगर तोड़ें प्लस 1, यहाँ पे 1x के रूप में टूटा है, 2x है, 1x मैंने कर दिया, 1x कर दिया, दोनों को जोड़ते हैं तो ये 2x आ जाएगा, और अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का 1 आ जाएगा। तो मतलब गुणनफल जो है वो अंतिम पद के बराबर हो गया और योग जो है वो मध्य पद के बराबर हो गया। तो इस रूप में हम तोड़ दे रहे हैं।
1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने डायरेक्ट x लिया है। इसे एक हम पहले ब्रैकेट में कर लेंगे। एक ब्रैकेट में हमने इसे रख लिया प्लस एक ब्रैकेट में हमने इसे रख लिया। दोनों में जो भी कॉमन है, जो भी उभयनिष्ठ है, हम निकाल लेंगे बाहर। इसमें x है, इसमें भी x है, x बाहर आ जाएगा, x प्लस 1 अंदर बच जाएगा। इसमें क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, x प्लस 1 इधर बच जाएगा। ब्रैकेट को हम पहले लिख लेंगे। ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, इसलिए x प्लस 1 आ जाएगा। और ये x प्लस 1 को, ये x और x प्लस 1 को यहाँ पे हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस प्रकार हमने मध्य पद को तोड़कर हमने इसे गुणनखंडन किया और x प्लस 1 और x प्लस 1 में ये टूट गया। ये हमारा आंसर है। नोट करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये मेरा पहला प्रश्न है, क्योंकि दूसरे प्रश्न को भी हमने हल किया। आइए इसे हम हल करते हैं। x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो हमें क्या करना होता है? मध्य पद को तोड़ना होता है। इस प्रकार से तोड़ना होता है कि उनका जो गुणनफल हो अंतिम पद के बराबर हो और योग जो हो वो मध्य पद के बराबर हो। x का स्क्वायर, अंतिम पद अगर 4 है तो हम यहाँ पे 4x लिख सकते हैं प्लस 1 है, 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे x लिख रहे हैं माइनस 4। अब यहाँ पे अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +1 है। 4 एकम 4 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, -4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 को तो -4 आता है। तो ये अंतिम पद के बराबर आ गया। और गुणनफल करते हैं तो अंतिम पद के बराबर आ गया। अब इसका हम योग करते हैं, इसका हम योग करते हैं तो -4 प्लस -4x प्लस 1x का अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यानी 4 में से 1 घट जाएगा तो 3x हो जाएगा। चूंकि बड़े ही संख्या के सामने माइनस लगा हुआ है इसलिए -3x हो जाएगा। तो हमारा -3x के बराबर आ गया। मतलब गुणनफल अंतिम पद के बराबर और योगफल मध्य पद के बराबर। तो ये हम सही तोड़े हैं इसे। इसे हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे, -4x प्लस x माइनस 4। इसमें जो भी कॉमन है हम इसे कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, हम x बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे एक x बच जाएगा -4 प्लस यहाँ पे एक कॉमन दिख रहा है तो एक हम कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 4। दोनों में x माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 4 को हम लिख लेंगे, x प्लस ये x और ये +1 को हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इस बहुपद का हमने तोड़ा तो ये आंसर आ गया। इसे आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 3 के सभी प्रश्नों का हल इसी प्रकार से होगा। तो ये इसके सभी प्रश्न आपके होमवर्क हैं, आप कीजिए। यदि उसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न लगता है, कोई परेशानी होती है या फिर कोई सवाल नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल्स दिया हुआ है। शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब योर चैनल स्किल प्लस।